बुध बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। वालिदैन के हवाले से डरती थी कि मेरे वालिदैन किस तरह से इन सारे मामलात को जो है वो फेस करेंगे। बच्ची को डराना है, यानी कि बच्ची को इशारे करता। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। वालिदैन से अगली मुलाकात घर में करूंगी। ज़ाहरा काज़मी का इंतजार खत्म हो चुका है। बच्ची की किसी भी सूरत ज़हीर से नजरें चार ना हो पाए। जज साहब का बड़ा हुक्म। ज़ाहरा काज़मी अपने घर जाना चाहती है, लेकिन वो ज़हीर से इस वक्त बेहद डरी हुई है। डॉक्टर साहिबा ने भी सच्चाई बयान कर दी है। ज़हीर को अदालत में नया ड्रामा करने का हुक्म। अगले हफ्ते आखिरी हमले की तैयारियां इन्होंने कर ली हैं। वीडियो जी इंपॉर्टेंट इस वजह से है ताकि आपको इल्म हो सके कि जब इनके हाथ से चीज यानी कि ज़ाहरा काज़मी जाती हुई इनको नजर आ चुकी है कि अब कोई भी रास्ता नहीं है, तो इन्होंने अब अदालत में ड्रामेबाजी करने का जो है प्लान बना लिया है, जिसको हम आज की वीडियो में बेनकाब करेंगे। ज़ाहरा काज़मी केस का फैसला इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते जो है वो आ जाएगा। बुध बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और शेल्टर होम में वालिदैन से होने वाली मुलाकात के बाद जो है डॉक्टर ने ज़ाहरा काज़मी के साथ थेरेपी का सेशन लिया, उससे बात की, उससे चीजें जांची, देखने की कोशिश की कि वालिदैन से जब उसकी बात होती है, मुलाकात होती है, तो क्या बच्ची ट्रॉमा में होती है या बच्ची रिलैक्स्ड फील करती है। तो बच्ची की मेंटल एनालिसिस के बाद डॉक्टर साहिबा ने इंकशाफ किया है कि बच्ची जो है घर जाने के लिए सब बेताब है। उसको बहुत सारे मामला समझ आ चुके हैं। वो अपने वालिदैन के साथ सिक्योर और सेफ महसूस कर रही है। आप सबको मैंने बताया था कि कज़ाबाई अव्वल जो है वो बार बार बच्ची को डराने धमकाने की कोशिशें कर रही थी। उसको बहुत ज़्यादा डांटती थी जब बच्ची उसके पास थी, और उसकी बहुत सारी वीडियोज़ और ऑडियोज़ बनाकर और कुछ तस्वीर बनाकर अपने पास रखी हुई थी। सबसे पहले जो है ज़हीर के साथ मंसूब किया इसने एक पाँव, जिसको ज़हीर के मुंह पर लगाया गया था, और इसने कहा कि ये ज़ाहरा काज़मी के बेडरूम से लेटेस्ट तस्वीर जो है वो मैं सामने लेकर आ रही हूँ। तो सारी चीज़ें जो हैं ये खुद लेकर आती है क्योंकि इसने वो बनाकर अपने पास रखी हुई है। तो डॉक्टर साहिबा ने कहा है कि बच्ची अब घर जाने के लिए बेताब है, और लेकिन साथ साथ वो अपनी ज़िंदगी के 3 महीने जो कि तल्ख तरीन महीने थे उसको भुला नहीं पा रही। वो बार बार कहती है कि मेरे साथ ये लोग बहुत बुरा करेंगे। डॉक्टर साहिबा ने कहा कि मैंने ये समझने की कोशिश की कि कौन क्या आया, वालिदैन के हवाले से बात करी है कि वालिदैन उसके साथ बुरा करेंगे। तो जब बाकी चीज़ें पूछी तो उसने कहा कि जी मेरी वीडियोस, मेरी तस्वीर, मेरी बहुत सारी चीज़ें जो हैं इन लोगों ने अपने पास रखी हुई हैं, और मुझे डर है कि कहीं ये लोग दुनिया के सामने उसको वायरल ना कर दें और मेरा बाप जो है वो जीते जी ना मर जाए, क्योंकि मेरे बाप के हवाले से ही मैं बार बार डरती थी, वालिदैन के हवाले से डरती थी कि मेरे वालिदैन किस तरह से इन सारे मामलात को जो है वो फेस करेंगे। अब जी मैं आपको बताती चलूं कि उसे हर वक्त सिर्फ एक अनजाना सा डर जो है वो तकलीफ देता रहता है कि जी जलील नेक्सस उसे कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। इस ट्रॉमा से निकलने के लिए बेहतरीन जगह आप सबको पता है कि बच्ची के वालिदैन है। इन्होंने उस पगली डॉक्टर को मेहदी अली काज़मी के घर भेजा था। आप देखें कि सीसीटीवी में सारी चीज़ें कैप्चर हुई थी। तो जब इनके सस्ते किस्म के यूट्यूबर्स नुमा जो इस नेक्सस का हिस्सा है, इस गैंग का हिस्सा है, इस नेटवर्क का हिस्सा है, वो लोग कराची आते हैं तो वो भी मेहदी अली काज़मी के घर में घुसने की कोशिश करते हैं। तो उसकी तो बहुत सारी आगे प्लानिंग्स हैं कि उन्होंने कहाँ पर रहना है। बड़ी चीज़ें जो हैं वो ज़ाहरा काज़मी को जब घर लेकर आएंगे तो वहाँ पर डेफिनेटली नहीं रखेंगे, क्योंकि वहाँ पर तो मामला बहुत ख़राब हैं। ये लोग वहाँ पर घुसने की कोशिश करते हैं, इनको डर भी नहीं लगता कि कैमरे भी लगे हुए हैं। लेकिन जो है मेरी मेहदी भाई से बात हुई, उन्होंने बताया कि इन्होंने बहुत अच्छे प्लान्स बनाए हुए हैं। बच्ची के लिए जो है वो बहुत सिक्योर चीज़ों को जो है प्लान किया गया है, सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। तो इंशाल्लाह ताला जो है मामलात उस तरह से नहीं होंगे जिस तरह से ये पगली डॉक्टर और वो सस्ते यूट्यूबर्स घुसने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, जब इस ट्रॉमा से निकलने के लिए बेहतरीन जगह बच्ची का घर है। सीनियर साइकोलॉजिस्ट का भी यही मानना है कि बच्ची को जल्द अज जल्द जो है अपनी फैमिली के पास शिफ्ट हो जाना चाहिए। जलील नेक्सस को जब ये सारी खबरें मिल चुकी हैं, उनको पता चल चुका है कि किस तरह से बच्ची जो है अब वो ट्रॉमा से निकल रही है, इनके बारे में बातें बता रही है, इनके खिलाफ बयान देने के लिए भी तैयार है, इनकी असलियत बताने के लिए भी तैयार है। तो उन्होंने जी अब उसको ब्लैकमेलिंग से अब काम नहीं बना, क्योंकि ब्लैकमेल कर करके थक गए, कोशिशें कर करके थक गए। मेहदी भाई ने एक ही बात बोली है ज़ाहरा को कि तुमने परेशान नहीं होना, इनके पास जो हरबा है, जो कर सकते हैं, वीडियोस वायरल करेंगे, हम फेस करने के लिए तैयार है, तुमने इस हवाले से भी नहीं डरना। तो अब इनकी पूरी कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से ज़हीर को बच्ची के पास भेजा जाए। एप्लीकेशन इन्होंने दी हुई है, लेकिन जब तक एप्लीकेशन का फैसला आएगा, जो तारीख मिली हुई है, उससे पहले मामला जो है इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो हकीकत यह है कि ज़ाहरा काज़मी ने अपने वालिदैन को अपने साथ होने वाले तमाम मजालिम की तफसीलात जो है वो बता दी है। बच्ची से जलील नेक्सस 3 महीने क्या कुछ करवाता रहा, कहाँ कहाँ उसको रखा गया, किन किन गाड़ियों में उसको किधर लेकर जाया गया, कहाँ पर भगाया
ढाया गया, कितना तशद्दुद किया गया। इसमें शबीर का क्या रोल है, शबीर की बीवी का क्या रोल है, ज़हीर की माँ का क्या रोल है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यानी कि सस्ती अदाकारा, उसका शौहर, उसकी सास, उसके फैमिली मेम्बर्स, सबका क्या रोल है। बच्ची ने वो सारी चीज़ें बता दी हैं। तो अब आप लोग जितना मर्जी मकोठा पहनने की कोशिश करें, मास्क पहनने की कोशिश करें, आप लोग नहीं छुप सकते। ये जी अब खबरें ज़लील नेक्सस तक पहुंच चुकी हैं कि बच्ची उनके साथ जो है अब नहीं है, बच्ची उनके डर से निकल गई है, बच्ची जो है अब उनके हाथ से निकल गई है, बल्कि वो अब उनकी ब्लैकमेलिंग में भी नहीं आने वाली। तो ये देखकर जी ज़हीर को आखिरी हमले का इशारा इन्होंने दे दिया है। बच्ची जैसे ही अदालत में अपना बयान जो है रिकॉर्ड करवाने जाएगी, पेश होगी, तो ज़हीर उससे मिलने और बात करने के लिए जो है वो कोशिश करेगा। जिस तरह से आपने देखा कि बाकी रिपोर्टर्स ज़हीर से बात करने की कोशिश करते हैं और वो नीचे मुंह करके निकल जाता है, इसी तरह इसका प्लान है कि ये उस दिन पहुंचेगा और इसने सारे मामलात बच्ची से उधर जो है मिलने की कोशिश करनी है। आप सबको पता है कि मिलने की कोशिश इसने क्या करनी है, इसने तो बच्ची को डराना है, यानी कि बच्ची को इशारे करता था, इसने बच्ची को अपने इशारों पे रखा हुआ था। जैसे जैसे इशारे करता रहता था, बच्ची डरती रहती थी। आप अगर पुराने इंटरव्यूज जो फैब्रिकेटेड हैं और जितने जो लाइव सेशंस हैं उनको निकाल के देखें तो आपको इल्म हो जाएगा कि किस तरह से ज़हीर जो है वो आंखों से इशारा करता था और एकदम से ज़ारा काज़मी का जो चेहरा है वो खौफ में मुब्तला हो जाता था, पीला हो जाता था और उसकी जो है रंगत उड़ जाती थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्ची को डेफिनेटली देखकर उसको डर लगता है क्योंकि उसने उसको पता नहीं कितना डरावा दिया हुआ है। तो अब इनका ये प्लान है। इस हवाले से जी अदालत का फैसला बहुत ही क्लियर है कि किसी सूरत ज़हीर को बच्ची से मिलने नहीं देना, माइनर मुगविया को किसी भी सूरत जो है वो अगवाकार से मिलने नहीं दिया जाए, बल्कि उनका जो है सामना भी किसी सूरत जो है वो बच्ची से ना हो पाए, नहीं होना चाहिए। ज़हीर की बच्ची से मुलाकात की दरखास्त 30 नवंबर तक चली गई है और बच्ची इंशाल्लाह ताला इससे पहले जो है वो अदालत भी जाएगी और अपने घर भी वापस चली जाएगी अपने वालिदैन के साथ। तो ज़हीर साहब 30 का जब इंतजार करेंगे, 30 से पहले बहुत कुछ हो जाएगा। ज़लील नेक्सस जी बुरी तरह से इस वक्त फंस चुका है। पुलिस प्रोटोकॉल अब उसके गले की जो है वो रस्सी बन चुका है। बच्ची के बयान के बाद यही पुलिस जो है वो मजबूर हो जाएगी। सिंध पुलिस की कारकर्दगी तो मैंने आपको बता दी है कि किस तरह से झूठ बोल रहे हैं, किस तरह से लोगों को नहीं पकड़ते और किस तरह से ये पहले भी बच्ची को बाजियाब नहीं करवा रहे थे। तो जो सिंध पुलिस है इसे ही गिरफ्तार करना पड़ेगा और इसको जेल लेकर जाना पड़ेगा। मैं आपको फिर बताती चलूं कि जब पहले सिंध पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया था और जो कज़ाबा अव्वल बैठ के ये बात बोल रही थी कि 14 दिन 15 दिन के अंदर अंदर ये लोग बाहर आएंगे और 14 दिन के अंदर वो लोग बाहर निकल आए थे। तो अंदर जो हमने इंफॉर्मेशन ली है वो ये है कि पुलिस इनको जो है वो अपना दामाद बनाकर ट्रीट कर रही थी। सिंध पुलिस ने पता नहीं क्यों, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्यों इनको इतना प्रोटोकॉल दिया है, क्यों इनको कवर किया, अभी भी उसकी वालदा को क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे, राय खुर्रम को क्यों नहीं गिरफ्तार करे। ऐसे क्या मामलात हैं, ऐसे कौन से राज हैं सिंध पुलिस के जो है लोगों के पास, ज़लील नेक्सस के पास, कि सिंध पुलिस जो है वो डर रही है, या फिर सारा का सारा मामला जो है वो पैसों का है। अच्छा जी, गॉन आर द डेज। अब शर्ट बदल लो ज़हीर साहब, फिर तो एक ही कलर का सूट और शर्ट आपने पहननी है, वही टोपी आपके पास है, क्योंकि अब आपका मुकद्दर जो है वो बदलने वाला है। जब आपने जेल जाना है, बच्ची आकर बोलेगी कि ये दरिंदा मुझे आके कराची से लेकर गया था, क्योंकि ये कहानियां सिंध पुलिस आके सुना सकती है अदालत को, ये झूठी बातें जो है वो सिंध पुलिस दुनिया को बता सकती है, लेकिन सच्चाई ये है कि सीडीआर भी मौजूद है, सच्चाई ये है कि बच्ची को भी पता है कि बच्ची किस तरह से कराची से लाहौर जाती है। तो इंशाल्लाह ताला जी हक और सच की जीत होने वाली है। आप लोग मिलकर दुआ करें, लेकिन इन दरिंदों का प्लान जो है किसी सूरत जो है वो हम लोगों को ये एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पूरा नहीं होने देना चाहिए। बच्ची ने इनकी जो है अब हालत ऐसे कर देनी है जैसे कि इन लोगों ने जो है मुख्तलिफ बच्चियों की, मुख्तलिफ लोगों को जिनको ये बेचते थे उनकी की थी। तो अब वक्त आ चुका है कि इन दरिंदों को जो है इनकी असल जगह दिखाई जाए।